हेलो बच्चों। आज के वीडियो में हम लोग जानने जा रहे हैं कि ईमेल कैसे बनता है, क्योंकि ईमेल आजकल फ़ोन का ज़माना हो चुका है। हर एक बच्चे को फ़ोन का नॉलेज होना ही चाहिए। तो एक्चुअल में ऐसा होता है कि आप जब भी फ़ोन ख़रीदते हैं, चाहे वो नया फ़ोन खरीदिए, सेकेंड हैंड फ़ोन खरीदिए, या फिर आप खुद के लिए जब फ़ोन यूज़ करने जाते हैं तो आपको अपने नाम से एक ईमेल बनाना होता है। दूसरा चीज़ ये भी है कि जब आप 9th 10th में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पर भी गवर्नमेंट आपसे एक ईमेल मांगती है। तो ईमेल बनाना बहुत ही आसान होता है और बच्चे बहुत ज़्यादा, मैंने देखा है ज़्यादातर बच्चे परेशान हो जाते हैं ईमेल को लेकर। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम यही सीखने जा रहे हैं कि ईमेल कैसे बनाते हैं, और बहुत ही ईजी वे में ईमेल बन जाता है। ज़्यादा टाइम लगता है नहीं है ईमेल बनाने में, और ईमेल का ही यूज़ करके आप लोग किसी भी एप्लीकेशन को चला सकते हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, प्ले स्टोर हो, किसी भी वेबसाइट हो, कोई लिंक हो, उसको खोलने के लिए हमको ईमेल की ज़रूरत पड़ती है। तो हम अभी अपने मोबाइल के स्क्रीन पे हैं, चलिए देख लेते हैं कि ईमेल कैसे बनता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में। आप खोज भी सकते हैं कि आपका फ़ोन का प्ले स्टोर कहाँ पे है। तो मुझे तो मेरे फ़ोन के होम स्क्रीन पे ही प्ले स्टोर दिख गया। प्ले स्टोर में आकर के आपको सबसे पहले राइट साइड ऊपर में एक आइकन दिखेगा, जिसमें या तो आपका फ़ोटो लगा हो सकता है, या तो किसी आदमी का शकल टाइप से दिखा हो सकता है, या फिर कोई अल्फ़ाबेटिकली नाम होगा, या फिर आप नया फ़ोन खरीदिएगा तो कुछ भी नहीं, ब्लैंक एक आदमी का लोगो बना होगा। जब आप उस पर टिपिएगा तो उस पर प्रेस करने के बाद क्या होगा, आपको साइन इन करने के लिए बोलेगा या फिर रजिस्टर करने के लिए बोलेगा। अगर आप में पहले से ईमेल बना हुआ है और आप चाहते हैं कि नया ईमेल बना है, तो जो ईमेल बना हुआ है उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रियांशु भाई करके ईमेल एक बना हुआ है, मैं उस पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद आपको ऑप्शन आएगा ऐड अनदर अकाउंट। ठीक है, तो पहले इस पर आपको क्लिक करना है ऐड अनदर अकाउंट पे। जब आप ऐड अनदर अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा ये रिसर्च करेगा। रिसर्च करने के बाद में आपको लॉग स्क्रीन का पासवर्ड मांगता है। ठीक है, तो इसको लॉक स्क्रीन का पासवर्ड प्रोवाइड जब आप कर दीजिएगा तो ये आगे का प्रोसेस कंप्लीट करेगा, है ना। इसमें थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है, आपके नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आपको जब नेक्स्ट पेज खुल के आएगा तो नेक्स्ट पेज में आपको बताएगा, एक तो आपको ईमेल लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा। अगर आपने पहले से अपना ईमेल बना रखा है तो आप डायरेक्ट लॉगिन कर लीजिए। अगर आपने ईमेल नहीं बनाया है, चूँकि हम लोग नया ईमेल बनाने जा रहे हैं, तो आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना पड़ेगा। जब आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करिएगा तो आपसे दो ऑप्शन पूछेगा। सबसे पहला ऑप्शन में पूछता है फॉर माई पर्सनल यूज़। इसका मतलब है कि आप अपने पर्सनल किसी भी काम के लिए क्या कर रहे हैं, ईमेल बना रहे हैं। दूसरा आपसे पूछता है फॉर वर्क और माई बिजनेस। आप बिजनेस में तो है नहीं, अभी स्टूडेंट लाइफ में है ना, तो इसलिए आप क्या करिएगा, फॉर माई पर्सनल यूज़ को क्लिक करिएगा। ठीक है, फिर से थोड़ा टाइम लेने के बाद ये आपको नेक्स्ट पेज पे पहुंचा देगा। नेक्स्ट पेज पे पहुंचाने के बाद ये आपसे आपका नाम पूछ रहा है। फर्स्ट नेम आपको डालना पड़ेगा, ये कंपलसरी होता है बच्चे। तो यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ जल्दी से। और आपको सरनेम पूछ रहा है, इसमें आप अपना टाइटल डाल सकते हैं। इससे कोई मायने मतलब ना तो बोर्ड को रहता है और ना तो आपके सर्टिफिकेट को रहता है। ठीक है, यहाँ पे आप जो मर्जी वो डाल सकते हैं। ठीक है, हालांकि ऑथेंटिक डालिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सरनेम में आपको टाइटल डालना है और फर्स्ट नेम में अपना नाम डालना है। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज खुल के, नेक्स्ट पेज में क्या बताता है, आपको डे, मंथ, ईयर और जेंडर बताता है। एक्चुअल में ये होता क्या है, ये बस फॉर्मेलिटी के लिए आपसे पूछता है। इसका रियल रिलेशन कोई आपका डेट ऑफ बर्थ या फिर कुछ ऑथेंटिक पेपर्स से नहीं रहता। ये आपको ऐसे ही पूछा जाता है ताकि आपको कुछ सजेशन वीडियोस वगैरह जब आए तो आपके एज कैटेगरी के अनुसार ही आए। अगर मान लीजिए आप इसमें ज़्यादा उम्र बताते हैं, अगर मान लीजिए 60-70 साल का एज अगर आप बता देते हैं, 50 साल 40 साल का एज बताते हैं, तो उसके अनुसार से आपको गूगल सजेशंस देगा इस ईमेल पे। ठीक है, इसीलिए आप सोचिए कि अपने एज से 1-2 साल इधर उधर भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डे मंथ में इसका कोई इश्यू नहीं होता है, जो मन है आपको डाल दीजिए। तो जल्दी से हम डाल लेते हैं। ठीक है, जेंडर में क्या होता है, जेंडर में आपसे ये पूछा जाता है फीमेल, मेल, और यहाँ पे आपको दो ही सेलेक्ट करना है, या तो आप फीमेल सेलेक्ट करिए या तो मेल। फीमेल किसके लिए रहता है, जो लड़कियाँ हैं, जो लड़की हैं उनके लिए फीमेल रहता है, और जो लड़के हैं उनके लिए मेल रहता है।
तो यहाँ पे तो मैं किसी लड़का का बना रहा हूँ, इसलिए मैं मेल को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को फिर से नेक्स्ट पे प्रेस करना है। अगर आप लड़के हैं तो आप फीमेल ही सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये बोलता है क्रिएट जीमेल एड्रेस। यहाँ तो आप एक चीज़ और कर सकते हैं, या तो अपना जीमेल आप पिक बना लीजिए, नहीं तो यूज़ मोबाइल नंबर का यूज़ करके भी आप कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे जीमेल बनाने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस होती है जिसको फॉलो करना होता है। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है। कुछ भी आप लिख सकते हैं, मैं लिख लेता हूँ। और उसके बाद नाम लिखने के बाद आपको कुछ कैरेक्टर्स भी लिखना पड़ता है, मतलब कुछ नंबर्स, ठीक है। नाम लिख करके कुछ नंबर्स ही आपको लिखने होते हैं और उसके बाद आपको नेक्स्ट करना होता है। अगर वो नंबर अवेलेबल होगा तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। मैंने अभी जो नंबर डाला वो अवेलेबल नहीं है, इसीलिए मुझे नंबर को चेंज करना होगा, ठीक है। तो मैं जल्दी से नंबर भी चेंज कर लेता हूँ। वैसे ही आपको चेंज कर करके देख लेना है, जो नंबर अवेलेबल होगा वो गूगल आपको सजेशन में दे देगा, ठीक है। और एक चीज़ का खास ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे स्पेस आपको नहीं लेना है, जगह नहीं छोड़ना है, ठीक है। और ध्यान से कुछ यूनिक ही डालिएगा, क्योंकि जो है अधिकांशतर जो भी मैं डाल रहा हूँ वो चीज़ सेलेक्टेड है, पहले से लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लेने में भी हम लोगों को दिक्कत आ सकता है, ठीक है। तो हो सकता है आप टाइटल्स भी थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे नेक्स्ट कर लिया। नेक्स्ट करने के बाद जैसे ही आपका ईमेल वेरीफाई कर लेगा तो उसके बाद आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना होता है। ये पासवर्ड आप कैसे कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो आपको कुछ अल्फ़ाबेट कीज़ डालना होता है, जैसे ABCD A to Z में से आप कुछ भी डाल लीजिए। और ये जितना स्ट्रॉन्ग डालिएगा उतना ही ज़्यादा आपके लिए भी फ़ायदेमंद है, ठीक है। तो कुछ भी आप डाल लीजिए और उसके बाद इसके बाद आपको नंबर डालना होता है, ठीक है। कुछ 2-4 नंबर डाल दीजिए और उसके बाद आपको सिंबल्स डालना होता है, यानी कि कॉमा हो गया, @ हो गया, हैशटैग हो गया, कुछ भी आप डाल लीजिए, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड बना लीजिए और उसका हो सके तो आप उसी समय स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि बाद में ऐसा भी होगा कि आप ये भूल सकते हो, ठीक है। तो अगर अवेलेबल हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर स्क्रीनशॉट नहीं हो पाता है, क्योंकि अभी बहुत सारे मोबाइल्स में ऐसा फैसिलिटी है कि स्क्रीनशॉट नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या करिएगा, यहाँ पे थोड़ा देर अपने अंगूठे से दबा के रखेंगे तो आपको कॉपी करने का ऑप्शन आ जाएगा। सेलेक्ट ऑल करके आप कॉपी कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका पासवर्ड कुछ देर के लिए आपके पास सेव हो जाएगा। उसके बाद फिर से आप नेक्स्ट कर दीजिएगा, ठीक है। जब हम लोगों ने नेक्स्ट कर लिया तो आपके फ़ोन में सेव का ऑप्शन आता है। अगर दूसरे के फ़ोन में से आप बना रहे हैं तो नॉट नाउ कर दीजिएगा। अगर आप अपने खुद के फ़ोन में बना रहे हैं तो सेव कर दीजिएगा, ठीक है। सेव कर देने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशंस लिखा हुआ है, इससे आपको कोई मायने मतलब होना नहीं चाहिए। यस आई एम इन करके आपको यहाँ पे प्रेस कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपके सामने एक फेस इंटरफेस निकल के आएगा जिसमें आपको अपना ईमेल शो हो रहा होगा। आपको अगर वही ईमेल चाहिए आप नेक्स्ट कर दीजिएगा, ठीक है। फिर कुछ कुछ लिखा हुआ होगा जो आपके ईमेल से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन है, इसको आप पढ़ना चाहिए तो पढ़ लीजिए, वरना स्किप कर दीजिए और आई एग्री पे नीचे क्लिक कर दिए। एक बार और दिखा देता हूँ आपको, यहाँ से सबसे नीचे जाना है और नीचे जाके आई एग्री पे क्लिक कर देना है, ठीक है। प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम ले रहा है। तो जैसे ही आपने इतना कर दिया आपका ईमेल बनकर तैयार है। और अब आप चाहिए तो अपने पासवर्ड को तुरंत किसी ऐसे जगह पे कॉपी करके रख दीजिए या फिर लिख के रख लीजिए।